दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोबारा होगा। काफ़ी बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, मतलब पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि क्या ये दोबारा होगा या क्या होगा? तो आज मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि री एग्ज़ाम होगा तो किसका होगा या फिर सभी का होगा, या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। यानी आपके जितने भी मन के अंदर डाउट है वो मैं आज आपके सारे क्लियर कर दूँगा, और जो चीज़ें मैं बताऊँगा वही चीज़ें होने वाली है, आप देख लेना। और बाकी री एग्ज़ाम होएगा या फिर एग्ज़ाम सारा कैंसिल होकर दोबारा होगा, जो भी चीज़ है वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और क्योंकि जो भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड कोई भी भर्ती की रिव्यू, एग्ज़ाम रिव्यू हो या कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो जितने भी इस कैंडिडेट है वो इससे चैनल से जुड़े रहना। और अब हम बात करते हैं कि क्या री एग्ज़ाम होगा या फिर जांच होगी, क्या होगा, तो वह उसमें आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो जो हमने आज मुहिम चलाई थी आपकी ट्विटर कैंपेन की, जो दिल्ली पुलिस स्कैम से रिलेटेड हमने जो हैशटैग यूज़ किया था, और वो 11 बजे से हमने शुरू किया था, और वो आधा घंटा 1 घंटे के बाद वो नंबर 1 पर ट्रेंड करने लग गया। यानी अब जब एसएससी को जब मतलब ये सूचना मिलेगी, क्योंकि हमने एसएससी को, डीओपीटी मिनिस्टर को टैग करके हुए वो हैशटैग है वो चलाया है। तो जब डीओपीटी मिनिस्टर के अंदर या फिर एसएससी मंत्रालय के अंदर जब ये खबर दिखेगी कि हाँ रियल में बच्चे परेशान हैं, कुछ ना कुछ हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, वरना जितनी भी पीछे भर्तियाँ हुई है उससे रिलेटेड तो ये नहीं चला, अगर सही से कंडक्ट हुई है तो मतलब एक ज़रूर आवाज़ पहुँचेंगी हमारी, और वहाँ सुनवाई भी होगी। और सुनवाई के अंदर क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा 2 से 3 मिनट के अंदर, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और बाकी ये हमें कब तक करना है ट्विटर कैंपेन ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में क्या क्या करना है आपको, और जो क्या ये सभी का मतलब जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा, या फिर जो लीक जिसने किया है उसका दोबारा होगा, या फिर उसको डिबार्ड करेंगे, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और बाकी जो ट्विटर कैंपेन है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर रहा है इंडिया के अंदर। तो ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पूरे भारत के अंदर जितने भी है वहाँ सबसे ट्रेंड के अंदर जब भी ट्विटर खोलेंगे तो सबसे ट्रेंडिंग में दिल्ली पुलिस स्कैम लिखा हुआ होगा। और इससे एसएससी को, डीओपीटी मिनिस्टर को, इससे गवर्नमेंट सरकार को पता चलेगा कि रियल में अंदर कुछ ना कुछ कमी है एग्ज़ाम के अंदर, वरना इतने बच्चे एकजुट होकर एक हैशटैग को ट्रेंडिंग नहीं करवा सकते। तो पॉजिटिव साइन है ये हमारे लिए। और बाकी इसको शाम तक या कल तक इसको 1 नंबर पर ही रखना होगा हमें, और इसका फ़ैसला देखते हैं आज शाम तक आता है या फिर कल तक इसका फ़ैसला एसएससी क्या रिस्पॉन्स देता है इस पर। और मेरे अनुमान से यह है कि जो भी कैंडिडेट, ये या कोई नियम नहीं होना चाहिए कि 90 से ऊपर लाए है उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, ये नहीं होना। 90 से ऊपर कुछ कैंडिडेट रियल भी हो सकते हैं, मैं उसको नहीं मानता, बट जो कैंडिडेट चाहे मतलब लीक करके 60 भी लाया है, लीक करके 65 भी लाया है, लीक करके 75 भी लाया है ना, उसका भी दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर उसको डिबार्ड करना चाहिए। इससे मतलब ऐसे कैंडिडेटों से हमें अदर फोर्स से करवाना ही क्या है, ये बताओ। ये कांस्टेबल के अंदर भर्ती हो जाएंगे तो फिर ये तो मतलब अभी से शुरुआत से ही ये मतलब पैसे के लेन देन से आए हुए भर्ती होते हैं, तो फिर ये आगे अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते किसी भी हालत में, किसी भी मतलब परिस्थिति में ये अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते, क्योंकि ये ओनली अपने पैसे का जुगाड़ ही करता रहेंगे। तो इन लोगों से बचना है। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि री एग्ज़ाम चाहे मतलब री एग्ज़ाम, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दिमाग से पेपर किया है, तो उन्होंने 70, 75, 80 तक ही करके रुक गए हैं, और उसमें भी 5-7 गलत कर दिए हैं और रुके हैं, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन हमारी मांग ये है कि जितने भी, चाहे मतलब 55 नंबर आए, चाहे 60 नंबर आए, चाहे 75 नंबर आए, कितना भी नंबर आए, ये हमें नहीं चाहिए कि 95 से ऊपर वालों का री एग्ज़ाम हो। लेकिन जो कैंडिडेट रियल में नकल करके, या फिर उसका टाइमिंग देखो कि उसने मैथ कितने मिनट के अंदर किया है, उसने जीएस कितने मिनट के अंदर किया है, उसने जो ओमार सीट जो आपकी रफ सीट है उसमें कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, यानी ये चीज़ें देखकर ही हम इसका डिसीजन, सीसीटीवी फुटेज हम तो क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, न कुछ मतलब जो टीचर्स है हमारे उनके पास है, उतना ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। अब ये आपका काम है, वो एसएससी के पास है। एसएससी हर एक सेंटर पर जहाँ पर भी है उसका सीसीटीवी फुटेज निकला कर, जो कैंडिडेट मतलब जिसको संदेह के दायरे में आता है उसकी जो आपकी सीसीटीवी फुटेज निकला कर चेक कर सकता है क्या कैंडिडेट ने रियल में एग्ज़ाम किया है, या फिर अपनी सीट पर इस तरह बैठा रहा है और एग्ज़ाम रिमोट एक्सेस से हुआ है, या फिर जो भी कुछ तरीका हो, या मतलब पेपर रटवाया गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए गंभीर समस्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पर जल्द सुनवाई होगी। और उम्मीद है कि री एग्ज़ाम तो सभी का तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का अगर री एग्ज़ाम होता है तो फिर पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय होगा। और काफ़ी लोग कहेंगे अन्याय नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अगर ये पेपर मतलब बाई चांस पेपर सेट होने पर बात होती है, वरना कितना भी पढ़ा लिखा होता हो, अगर किस्मत ख़राब होती है तो वो पेपर सेट नहीं होता है।
तो कहीं न कहीं पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखा होगा अगर सभी का री एग्ज़ाम होता है। बट सभी का री एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। या तो उनका री एग्ज़ाम होगा जो कैंडिडेट फेक तरीके से आए हैं, ठीक है? या फिर उन कैंडिडेटों का दोबारा कोर्ट के अंदर बुलाकर जो भी कैंडिडेट उनको संदेह के दायरे के अंदर लगेगा कि हम 80 प्लस वाले वो मान लेते हैं कि 80 प्लस वाले को हम कोर्ट के अंदर बुलाते हैं, और जो कैंडिडेट आएँगे उनसे कुछ सवाल पूछेंगे या फिर कुछ भी करवाएँगे। जो फेक होंगे वो किसी भी हालत में वहाँ नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि अगर उसको कुछ आता तो वो फिर पैसा देकर पेपर क्यों लेता है, ये बताओ? उसको कुछ नहीं आता है, वो एकदम ऐसे ही है, तो उन कैंडिडेट वो वहाँ नहीं जाएँगे किसी भी हालत में, इसलिए वहाँ की वो जो एग्ज़ाम दिया है उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और जो रियल होगा, जो पढ़कर मेहनत करके नंबर लाए होंगे, तो वो आराम से वहाँ जाएँगे और जो भी पूछेगा वो उनका एक सफिशिएंट उत्तर देगा, तो फिर उसको जेन्युइन माना जाएगा। मतलब इसी तरीके से उसकी जाँच से की जा सकती है। और बाकी री एग्ज़ाम सभी का कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत खर्चा आता है, फिर सारा शेड्यूल भी बिगड़ता है, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सभी का री एग्ज़ाम होगा। लेकिन एक तरीका है जिससे एसएससी कुछ ही दिन के अंदर है वो जो फेक तरीके से मतलब पैसे देकर या कुछ भी तरीके से अगर कैंडिडेट आए हैं तो उनको बाहर निकाल सकती है, बिल्कुल निकाल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभी का री एग्ज़ाम तो इम्पॉसिबल है, बट हो सकता है 80 से ऊपर वालों का री एग्ज़ाम लिया जा सकता है, या फिर जो आपको कोर्ट के अंदर बुलवाकर उसकी जांच की जा सकती है, एसएससी मिनिस्ट्रियल के अंदर बुलाकर जांच की जा सकती है। और जो सफिशिएंट उत्तर नहीं दे सकता है, जो उनको भ्रम होता है, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको डिबार्ड कर देना चाहिए, जो भी कैंडिडेट इस चक्कर में पड़े उसको डिवाइड ही कर देना चाहिए 10-15 साल। क्योंकि एसएससी हमें देखो, पीछे आपने देखा होगा कि थोड़ी सी गर्दन इधर से उधर करने पर भी बच्चों को 7-7 साल बैन किया गया था, तो ये तो उससे कई गुना बड़ा मामला है। तो इसमें तो मैं तो कहता हूँ उसको आजीवन बैन कर देना चाहिए, कि कौन सी भी स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो, किसी भी परीक्षा के अंदर उसको नहीं बिठाया दिया जाएगा। तो फिर सभी को अकल आ जाती है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन और साथ में उनको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर भी जो कैंडिडेट से पैसे लेकर पेपर लीक करवाने के अंदर, मतलब जो पेपर लीक करवाया है किसी ने तो करवाया होगा, चाहे कौन सा भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ये पेपर लीक हुआ है तो ये पढ़ने वाले बच्चों पर एक मतलब विश्वास हटा है, पढ़ने वाले बच्चों का विश्वास हट गया है एसएससी से या किसी से भी हट गया है। क्योंकि पढ़कर अभी बच्चों को पता है कि नौकरी नहीं ली जा सकती। ये 15-15 लाख वाले 10-10 लाख वाले पेपर ले जा रहे हैं और आराम से, मतलब इतना, मतलब काफ़ी हद तक 100 में से 100 करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें भी 100 के 100 एक्यूरेट कर देना, और आंसर की कि हर शिफ्ट के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन गलत आए हैं, वो भी उसने ठीक कर दिए। तो ये ऐसा कौन सा दिमाग था कि उसको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है और उसने आंसर है उसका ठीक कर दिया। तो इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई है कि कोई सोच नहीं सकता। तो एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिए, क्या क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी चैनल से जुड़े रहना, आगे भी कोई अपडेट आएगी तो मैं तुरंत आप तक साझा करूँगा। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, आगे सारी अपडेट आप तक देता रहूँगा। और जिनके भी ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।